जब आप भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, जितनी तीव्रता से आप बढ़ते हैं, माया उतनी ही तीव्रता से अवरोध उत्पन्न करती है, ताकि व्यक्ति का विवेक मजबूत हो सके। जैसे जैसे विवेक बढ़ता है, वैसे वैसे आध्यात्मिक अवरोधों को पार करने का मार्ग खुलता जाता है और इसी तरह मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। मैं आपको रामायण का एक सटीक उदाहरण देता हूँ। जब भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में गंगा नदी के किनारे पहुँचे, तब केवट ने भगवान के सामने एक शर्त रखी कि मुझे आपके चरण धोकर उसका जल पीने दीजिए। उसने बहाना यह बनाया कि आपकी चरण रज से अहिल्या का उद्धार हो गया था, अगर मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मेरी आजीविका छिन जाएगी। पर वास्तव में केवट भगवान का कई जन्मों से भक्त था। भगवान ने जानबूझकर उसे यह अवसर दिया और माया का काम था कि वह अंतिम अवसर पर उसकी परीक्षा ले। लक्ष्मण जी यानी स्वयं शेष भगवान ने केवट को रोका, परंतु चूंकि यह मानव लीला थी और नदी पार करना आवश्यक था, इसलिए भगवान के चरण धोकर चरणामृत लेने से केवट को रोका नहीं जा सका। जब वे नदी पार कर गए तो कृपालु श्री राम ने सोचा कि अब इसे उतराई दक्षिणा में क्या दूं। उसी समय भगवती सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर उसे देने की इच्छा व्यक्त की, पर केवट ने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मुझे मेरी उतराई मिल चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई बार आग्रह के बाद भी जब उसने धन स्वरूप अंगूठी नहीं ली, तब भगवान ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान दिया और विदा ली। इस प्रकार भक्ति, जो हर किसी के हृदय में नहीं होती, वह भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। हर कोई भक्ति करने का प्रयास करता है, परंतु उसमें स्वार्थ छुपा होता है। सच्ची भक्ति तो वही है जो निरस्वार्थ हो। इसलिए माया द्वारा काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे गुणों के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं से पार उतरना ही परम आध्यात्मिक उपलब्धि का मार्ग खोलता है। जय श्री राम।